हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ एकेडमी। तो रेडी हैं आप सभी पोस्ट गेट गाइडेंस की सेकेंड वीडियो के लिए। जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा होगा नंबर 2। मुझे लगता है फर्स्ट वीडियो डेफिनेटली आप सभी ने देखा है। अगर नहीं देखा होगा तो आप इस चैनल पे जाएंगे तो आपको फर्स्ट वीडियो दिख जाएगा। इस वीडियो पे हम बात कर रहे हैं कुछ शॉकिंग इन्फॉर्मेशंस, जिस इन्फॉर्मेशन से डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और आप अपने लिए डिसीजन बहुत बेटर वे पे ले सकते हैं। तो आपको थंबनेल पे आपने टॉपिक देखा होगा, मैं रिपीट करता हूँ। देखिए, ये 31 ईयर मैरिड पर्सन लेफ्ट हिज गवर्नमेंट जॉब एंड ज्वाइन आईआईटी एंड नाउ प्लेस्ड इन क्वालकॉम। तो ये स्टोरी है एक ऐसे पर्सन की, जब उन्होंने एमटेक में एडमिशन लिया। 31 ईयर्स था, अभी उनकी करेंट एज इज 33 ईयर, क्योंकि उनका एमटेक जस्ट फिनिश होने वाला है एंड ही गॉट प्लेस एंड ही इज मैरिड पर्सन एंड ऑल्सो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब पे हैं। ठीक है, और इनका सीटीसी करीबन करीबन 12 लाख के आसपास था। ठीक है, एग्जैक्टली 12 लाख के आसपास इनका सैलरी था। तो मतलब एक डिसेंट जॉब थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब थी, और मैरिड भी थे और इनकी एज भी 31 हो चुकी थी। बट उस एज में एक बहुत क्रूशियल डिसीजन लिया इन्होंने, कि गेट की प्रिपरेशंस की। गेट में बहुत टॉप रैंक तो नहीं, बट एक ठीक ठाक डिसेंट 633 आई थिंक स्कोर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से 2023 पे इनका आया। एंड उसके बाद हमारे पोस्ट गेट गाइडेंस से कनेक्ट होके फिर हमने बहुत सारे कॉलेजेस मिले, हमने फाइनली डिसाइड किया आईआईटी दिल्ली। ठीक है, तो फाइनली ही स्विच टू आईआईटी दिल्ली आरएफडीटी ब्रांच एंड टुडे ही गॉट प्लेस्ड इन क्वालकॉम। ये तो एक बहुत आप सभी बच्चों के लिए स्टोरी किस मायने पे बेनिफिशियल होगी। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर क्या ड्रॉप मैटर करता है, क्या एज मैटर करती है। तो ये सभी चीज़ आपको बताएगा। क्या गवर्नमेंट जॉब हम छोड़ सकते हैं? तो देखिए, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब थी, तो गवर्नमेंट जॉब छोड़ने वाले आपको बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, बट वो बहुत यंग एज में छोड़ते हैं और अनमैरिड रहते हैं जब छोड़ते हैं। ही इज ऑल्सो मैरिड। मतलब देखिए, सब कुछ एक पर्सन पे आपके पास है। मैरिड भी हैं, गवर्नमेंट जॉब भी है, और एज भी इनकी बहुत ज़्यादा है। तो उसके बाद इन्होंने क्रूशियल डिसीजन लिया और प्रॉपर गाइडेंस से फाइनली एक बहुत सही ब्रांच चूज़ की, और उसके बाद फाइनली ही गॉट प्लेस। तो मुझे लगता है आज कितनी खुशी होगी इन्हें कि उस गवर्नमेंट जॉब में जहां हम परेशान थे, अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं थे, ठीक है, ग्रोथ को लेके सेटिस्फाई नहीं थे, लोकेशंस को लेके सेटिस्फाई नहीं थे, एंड फाइनली कितनी हैप्पीनेस होगी उन इंसान के अंदर। अगर वो नहीं छोड़ते तो शायद उस जॉब में धीरे धीरे घुटते 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 तो पूरी ज़िंदगी ऐसा काटते, और ऐसे बहुत सारे लोग आपको इंडिया पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए इनके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में मैं इस वीडियो पे आपको बताता हूँ। तो एक ओवरव्यू मैंने दे दिया इनके बारे में। उसके बाद एक चीज़ और है इनके साथ, इन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं की, डिप्लोमा किया देन इंजीनियरिंग किया। तो डिप्लोमा प्लस इंजीनियरिंग इन्होंने किया लेटरल एंट्री से। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ जनरली, और कहीं कहीं कुछ कॉलेजेस में ऐसे बच्चों को एडमिशन्स में भी प्रॉब्लम्स हो सकती है ना, क्योंकि कई एक बार हुआ है, बट अब धीरे धीरे कुछ आईआईटी से सॉर्ट करते जा रहे हैं। मतलब इनके साथ सब कुछ एक साथ, सब कुछ इन्हीं के पास साथ था, जहाँ पे सभी प्रॉब्लम्स थी आप कह सकते हैं। बट इन्होंने गेट की तैयारी की, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग उस एज में आके मैरिड होने के बाद तैयारी की, और उसके बाद आज एक बहुत अच्छी ज़िंदगी पे वो स्विच करने वाले हैं। तो डेफिनेटली आप सभी के लिए बहुत मोटिवेशन होगा ये। ठीक है, ये एक स्टोरी। तो चलिए कुछ यहाँ पे मैं इमेज लेके आया हूँ, इस इमेज से मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, तो आपको थोड़ा सा और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो इन्हें पता कैसे चला? तो सर एक फ्रेंड जिसे मैं ऐसे बैंगलोर इंटरव्यू पे मिला था, तो ये मुझसे पोस्ट गेट गाइडेंस के स्टार्टिंग पे कनेक्ट नहीं हुए। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे फॉर्म भी फिल कर दिए थे खुद से, और बहुत सारी गलतियां भी की थी। और ये एससी बैंगलोर जब इंटरव्यू देने गए तो वहाँ हमारे पीजीजी के बहुत सारे बच्चे वहाँ गए थे। तो उनसे जब ये मिले तो हमारे पीजीजी के बारे में उन्हें पता चला। ठीक है, देन आई वाज सीकिंग हेल्प टू गाइड मी इन टेकिंग माई एमटेक एडमिशन। ठीक है, तो इंटरव्यू पे है ना, उनके थ्रू इन्हें पता चला था। नेक्स्ट देखिए, अभी इनका मैसेज आया अभी, आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम क्वालकॉम हार्डवेयर इंजीनियर। ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्लेसमेंट सेशन थैंक यू वेरी मच। ये सब मैंने जो हेल्प की उसके लिए लिखा है। ठीक है, तो इन्हें पता कैसे चला था? और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें ऐसे इंटरव्यू में पता चलता था, लेकिन मैं नहीं चाहता आप उस उतने लेट जाके हमारे पीजीजी के बारे में आपको पता चले। ठीक है, इसलिए इस साल सबसे जल्दी हम स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी हम 20 मार्च के बाद हम एक्टिव हुए थे। इस बार ऑलरेडी हम 15 मार्च से एक्टिव है। ठीक है,
तो डेफिनेटली एससी के फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट से पहले यू हैव टू कनेक्ट विथ अस, चाहे आप फ्री पीजीजी पे रहें या पेड पीजीजी पे रहें, ठीक है। और चलिए मैं कुछ इमेज आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए सर प्लीज़ आप अपना फ्री टाइम बताइए, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको कॉल करूँगा। डियर सर, आपको फिर से पर्सनली डिस्टर्ब करने के लिए वहाँ पे, डियर सर सॉरी टू डिस्टर्ब मी पर्सनली, बट एक बार कॉल पे बात करना इफ पॉसिबल प्लीज़। तो देखिए रेगुलरली कॉल पे बात करने की नीड होती है बहुत सारे बच्चों को, ये डिपेंड करता है कि आपको नीड है या नहीं है, बट इन्हें उसकी नीड थी। ऐसे एक नहीं और भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें बहुत सारे पर्सनल डाउट्स होते हैं, ठीक है, जो डिस्टर्ब रहते हैं, ठीक है, जिसका रिजोल्यूशन चाहिए। इसलिए मैंने ये सबके सॉल्यूशंस के लिए आपको पीजीजी लॉन्च किया है। तो आपको इस पर्सनली ऐसे ज़रूरत है या नहीं। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ, लास्ट ईयर के बैच में एक बच्चा रात को 3 बजे कभी कभी सर मुझे आपसे बात करनी है, ठीक है, और मैं उससे बात करता था। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें पर्सनली इस ड्यूरेशंस पे बात करने की नीड होती है। तो बट एक टीचर हर बच्चों से बात नहीं कर सकता, इसीलिए इस बार हमने सब चीज़ को चैनलाइज किया है, प्रॉपर उसके अकॉर्डिंग प्लान किया है। तो आपको जैसे कोर्स की ज़रूरत है आप वैसे कोर्स में जा सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट आई एम शेयरिंग दिस। अब हम बात करते हैं, देखिए डियर सर आई एक्सेप्टेड राउंड ए, ठीक है, इन्होंने राउंड ए में एक्सेप्ट किया था, ठीक है, राउंड 5 राउंड के बाद। तो देखिए 5th राउंड के बाद जो डिसीजन लेना होता है ये बहुत क्रूशियल होता है। तो मोस्ट ऑफ द बच्चे रिस्क नहीं ले पाते हैं, डर जाते हैं क्या हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन हम कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं। तो और 5th राउंड से ए राउंड पे जब हम स्विच करते हैं तो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते किसी भी ब्रांच को, 5th राउंड तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है, किसी सिंगल ब्रांच को 3 टाइम तक, ठीक है। तो 5th राउंड तक ये पॉसिबल है। तो 5th राउंड तक काउंसलिंग में कोप में प्रोसेस करना थोड़ा सा आसान है, लेकिन 5th राउंड पे डिसीजन अगर आप नहीं ले पा रहे एंड इफ यू आर मूविंग टू नेक्स्ट, तो उसके बाद बहुत क्रूशियल डिसीजन, आपको बहुत कैलकुलेटिव डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। तो डेफिनेटली आपके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए उस कंडीशंस पे, या आपके पास कोई एक एक्सपर्ट होना चाहिए जो आपको उस समय गाइड कर सके। तो राउंड ए पे इनको मिला एंड आई एम हैप्पी, इन्होंने लिखा है, ठीक है। अब देखिए इनके साथ इनके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस इससे पहले मिल चुके थे। तो देखिए मुझे आईआईटी बॉम्बे इन्हें आरए इंटीग्रेटेड सर्किट सिस्टम मिल चुका था। मुझे लगता है कि शायद ये ब्रांच वो लॉक कर लेते, ठीक है, अगर वो किसी से भी पूछते तो वीएलएसआई है, बट ठीक है आ रहे हैं तो प्लेसमेंट तो सेम होगा करिए, बट 1 साल यहाँ पे उनका बच गया, ठीक है, 1 साल बचा क्योंकि 2 साल में एमटेक कंप्लीट हो गया। तो बट मेरे गाइडेंस से हमने इसे लॉक नहीं किया। उसके बाद और भी ये फर्स्ट राउंड का है, आईआईटी जेईई जेटीएम, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रोपड़, वीएलएसआई, ठीक है, ये तो स्टार्टिंग का है। डेफिनेटली हमें पता था कुछ बेटर होगा, उसके बाद ये हमें मिला। उसके बाद आप देखेंगे मल्टीपल मिला, आईआईटी बीएचयू माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स मिल गया था, आईआईटी दिल्ली कम्युनिकेशन, आईआईटी दिल्ली आरएफडीटी मिला, आईआईटी कानपुर एसपी कॉम मिला, आईआईटी रुड़की कम्युनिकेशन सिस्टम मिला, आईआईटी मद्रास एसपी कॉम नॉर्थ एसटीटीए मिला। ये सभी को ए में मिले 6 राउंड पे आप कह सकते हैं, ठीक है, कोप ए का मतलब 5 के बाद नंबर 6। तो ये 6 राउंड में एक साथ, तो 6 राउंड बहुत क्रूशियल होता है। 5th राउंड पे बच्चे डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उनके पास डेटा नहीं होता है कि नेक्स्ट राउंड पे जाए या नहीं जाए, तो वो फ्रिज कर देते हैं। तो आपके पास ये बहुत क्रूशियल डेटा होता है। देखिए एक साथ इतनी, और उसके पहले कोई भी बहुत अच्छा नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि कौन से राउंड्स पे मिला, ठीक है, ये कैसे मेरे पास कनेक्ट हुए, ये कौन से कॉलेज से पढ़े हैं, इनकी एज क्या है, अब इनका स्कोर और बाकी सभी चीज़ें मैं बात करूंगा। अब आगे देखिए सर, मैंने ईसी 2017 के ये पास आउट है, ठीक है, 23 पे इन्होंने एमटेक में एडमिशन लिया, इसका मतलब 6 ईयर तक ही डेट गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। और उसके बाद डिप्लोमा प्लस 3 ईयर बीटेक है इनका। गेट 2023 में इनकी रैंक कितनी थी, 763 रैंक थी, ठीक है, 763। अब आप सोचेंगे सर कैटेगरी क्या है, कैटेगरी की भी बात करेंगे, ठीक है। कैटेगरी में बता दो ओबीसी कैटेगरी है, ठीक है। मुझे आपके बारे में लेट से पता चला, सो फॉर्म फिलिंग में मैं आपकी कई बातों को फॉलो नहीं कर पाया। इन्होंने फॉर्म फिलिंग में भी बहुत सारी गलती की थी, ठीक है, बट ठीक है गलती हुई, बट आपने जितना भी फॉर्म फिल किया है मैंने देखा, हाँ कुछ फॉर्म मेरे अकॉर्डिंग से, तो मैं उस शुरू पे डिसाइड कर लेता हूँ कि ये ब्रांच इस बच्चे के लिए बेस्ट होगी और हम उसको टारगेट करके चलते हैं। तो वो ब्रांच अगर आपको नहीं मिल पा रही है, ठीक है, तो हम एक दो अल्टरनेट ऑप्शन और रखते हैं, बट इनका टारगेट हमने पहले दिन से फिक्स कर दिया था आरएफडीटी, और लास्ट में जाके वही मिला क्योंकि ये मैरिड थे। इनके लिए लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो इनके साथ देखिए एक और नया चीज़, ये मैरिड थे, इनको आईआईटी खड़गपुर मिल चुका था, हम खड़गपुर ले सकते थे बीच में, लेकिन खड़गपुर में मैरिड है, तो मैरिड हॉस्टल मिले ना मिले एमटेक वालों को गारंटी नहीं होती है, पीएचडी वालों को तो मिल जाता है। तो खड़गपुर के बाहर अगर वो इनका इच्छा नहीं थी कॉलेज के अंदर है, कॉलेज के बाहर, तो खड़गपुर ऐसी सिटी नहीं है जहाँ पे बाहर आपके लिए बहुत ऑप्शन है रहने के लिए, ठीक है। आई डोंट नो एग्जैक्टली मच, लेकिन मैं जितने बार भी खड़गपुर गया मुझे ऐसा इन्वायरमेंट वहाँ नहीं दिखा, तो खड़गपुर फिर हमने अवॉइड किया।
फिर हमने लास्ट में डिसीजन लिया कि आइदर वी विल मूव टू कानपुर और दिल्ली। तो हमने 2 सिटी फाइनल की और ये 2 सिटी पे ही हमें ये 2 आईआईटीज पे एडमिशंस लेना था। मतलब हमारे साथ ये भी एक कंडीशन थी कि हमें किस सिटी पे रहना है, क्योंकि ही इज मैरिड। ठीक है, तो बहुत सारी देखिए चीज़ें मुझे आपके बारे में लेट से पता चला, गलती किया है ना सर, मैंने आईआईटी बॉम्बे में एसएसडी को अपने प्रेफरेंस लिस्ट में नहीं डालता, इन्होंने एसएसडी डाला ही नहीं था। ठीक है, ये किनकी गलती थी, नहीं तो एसएसडी ने शायद वहाँ पे आया था। कानपुर में एमटेक का फॉर्म एमएस की वैसे रीड नहीं थी इस स्कोर पे। आईआईटी बीएचयू में डिजिटल टेक्निक, ठीक है, डीटीआई ये ब्रांच विलेसाई के बाद सेकंड नंबर पे भरी जाती है, बट इन्होंने लास्ट में डाल दिया था। तो देखिए ये सब गलतियां इन्होंने किया था। आई फियर कि इन सब मिस्टेक्स के बाद मुझे ओल्ड आईआईटीज मिलेगी या नहीं, क्योंकि ये मुझे फॉर्म फिलिंग, बहुत सारे फॉर्म फिलिंग के बाद ये मुझसे मिले थे। ठीक है सर, आई एम मैरिड, मेरे लिए इस साल एमटेक में एडमिशन लेना क्रूशियल है। अभी कुछ और इनके साथ ट्विस्ट है, आगे अभी मैं डिस्कस करूंगा। ओल्ड आईआईटीज में अच्छी ब्रांच पाना चाहता हूँ, ठीक है, प्लीज गाइड मी सर। मैंने आईआईटीज में टिल हैदराबाद तक ही फॉर्म फिल किया है, मतलब ओल्ड आईआईटीज और एक हैदराबाद, इतने ही आईआईटीज फॉल की है ना। उसके बाद जैसे आईआईटी गांधीनगर सेकंड जनरेशन का फॉर्म फिल नहीं किया है। सर इन दिस केस क्या मैं आईआईटी रोपड़ का फॉर्म फिल करूं या रहने दूं? ठीक है, तो रोपड़ में मैं रिस्क लेने से बचने के लिए 1-2 सेकेंड जनरेशन पे वेलेसाई, 1-2 बैकअप के फॉर्म पे हम हमेशा रखते हैं। तो शायद मैंने इनको फॉर्म फिल करवा दिया था रोपड़ में, है ना, और वो मिल भी गया था, तो स्टार्टिंग के राउंड पे मिल गया था, है ना। और आगे देखते हैं। सर एट द एज ऑफ 31 आई एम स्विचिंग ओवर टू एमटेक फ्रॉम माई सेटल गवर्नमेंट जॉब विथ योर गाइडेंस आई एम श्योर आई विल गेट सीट्स इन ओल्ड आईआईटी। मतलब उसे इतना धीरे धीरे बच्चों को ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ तो अब तो मुझे मिल जाएगा। ठीक है सर, आई डीपली रिक्वेस्ट यू काइंडली हेल्प मी, आई इट इज़ वेरी क्रूशियल टाइम, आई ऑलरेडी मिस्ड योर गाइडेंस वाइल फिलिंग द फॉर्म, बट आई रियली नीड योर सपोर्ट एंड गाइडेंस ड्यूरिंग कोप, है ना। अब देखिए सर, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। मैं अभी एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ और एमटेक ज्वाइन करने से पहले मुझे रिजाइन करना है, नोटिस पीरियड। अब देखिए ये एक और बहुत क्रूशियल पॉइंट, ठीक है, नोटिस पीरियड होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो पीएसयू में भी थे और जो जॉब क्विट करके गए, नोटिस पीरियड, कुछ बच्चे बॉन्ड अमाउंट भी देके गए 4 लाख 5 लाख रुपए। तो ऐसे बहुत सारे डेटा है जो बच्चे अपना 5-5 लाख रुपए डुबा के गए। लास्ट वीडियो पे मैंने बताया था एक बच्चा डीटीयू में 1,70,000 हमने उनका लैप्स करके आईआईटी में स्विच कर गए थे। तो आपको कहीं कहीं अपने पैसों को लेके भी एक प्रॉपर डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए अब ये इन्हें रिजाइन करना था, मुझे रिजाइन देकर नोटिस पीरियड 1 to 3 मंथ, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में ऐसा कोई नोटिस पीरियड का ड्यूरेशन नहीं होता, लेकिन जब आप देंगे तो रिलीविंग आपका डिपार्टमेंट कब देता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जनरली 1 से 3 महीने का टाइम लगता है ना। तो इसलिए इन्होंने लिखा है 1 month to 3 month का सर्व करना है। अब वो आपके डायरेक्टर के ऊपर है कि वो आपको कितना टाइम कंपलसरी कर देते, ठीक है। तो ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं है, अगर वो परेशान करना चाहें तो आपको परेशान कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 से 3 मंथ। अब मुझे गवर्नमेंट जॉब का एक्सपीरियंस था तो मुझे रूल्स भी पता थे, सो आई गाइड प्रॉपरली। सो मैंने यूट्यूब पे आपके 22 के सारे पीजीजी के वीडियो देखे। मेरा गेट स्कोर देखिए 633, मैंने बोला था 633, ठीक है। रैंक भी मैंने आपको बता दिया, ओबीसी कैटेगरी, एंड रैंक इनका 763 है। तो आपको रैंक स्कोर कैटेगरी पता चल गई। मुझे बेस्ट टॉपर मिलने के लिए शायद स्पॉट राउंड तक वेट करना पड़े, इन्हें स्पॉट राउंड तक वेट करना ऐसा लग रहा था, लेकिन मैं श्योर था कि हमें ABCD में जब AB पे हमें लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने लिखा है और 20 जुलाई से अप्रॉक्स सारे आईआईटीज में ओरिएंटेशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो आईआईटीज में 20 जुलाई, आप 1 अगस्त ज़्यादा से ज़्यादा लेके चल सकते हैं। तो 1 अगस्त से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, 20 जुलाई से स्टार्ट होंगी। सर प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए, क्या मैं 20 तक रिजाइन कर दूं, है ना। 25 कब का, मई का, मतलब मई एंड हो जाएगा तो मई जून जुलाई, तो 2 महीना का इन्हें सर्व करना पड़ता, नोटिस पीरियड तो देना पड़ता। अब यहाँ पे ये डिसीजन लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रिजाइन भी कर दिया और मुझे एडमिशन भी नहीं मिला। देखिए कितनी सारी ट्विस्ट एक बच्चे के साथ है, बट सबका सॉल्यूशन है। हम धीरे 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 सॉल्व करते 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 कर एक प्रॉपर पाथ में गए, कहीं कोई टेंशन नहीं, स्टेप बाय स्टेप उनका एक एक टेंशन कम होते गया, कम होते गया, कम होते गया, और फाइनली एक अच्छी जगह पे पहुंच गए। जो सिटी चाहते थे वो सिटी भी मिल गई, जो ब्रांच चाहते थे वो ब्रांच भी मिल गई। कुछ बच्चों को आईटी दिल्ली में ऐसा लगता है हॉस्टल का इशू है, तो इनके साथ वो तो इशू भी नहीं था कि हमें हॉस्टल, इन्हें हॉस्टल में तो रहना भी नहीं था। तो देखिए इनके लिए वो एक प्लस पॉइंट भी क्रिएट बन गया कि कुछ बच्चे हॉस्टल के इशू के कारण आईटी दिल्ली में एडमिशन नहीं लेते, और इन्हें तो हॉस्टल में रहना भी नहीं था, तो इनकी दिल्ली फर्स्ट चॉइस हो गई। इनके कुछ रिलेटिव भी दिल्ली पे रहते थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये डिसीजन लेना भी बहुत क्रूशियल है। मैंने रिजाइन कर दिया और अगर मुझे नहीं मिला, कितना प्रेशर होगा, आपके फैमिली प्रेशर, आपके मम्मी पापा का प्रेशर, आपकी वाइफ का प्रेशर। सोचिए
ये सब के बीच हमें लाइफ में डिसीजन लेना पड़ता है। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छी स्टोरी मैंने आपके लिए साथ एक बच्चे की शेयर की है ना। और रियली एक बहुत, अगर मैं इन बच्चे के बारे में बताऊं, इन्होंने कभी भी जब भी मुझे मैसेज किया तो ऐसा लिखा कि सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर। और जब भी मुझसे फ़ोन पे बात करनी थी तो पहले परमिशंस लेते थे, एंड उसके बाद मैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्हें टाइम नहीं दिया। तो जस्ट ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक स्टोरी बहुत सारे डाउट्स शायद आपके अंदर के क्लियर कर देगी कि सर एज का कोई मैटर होता है, और सर क्या आरएफडीटी ब्रांच से हम अच्छा पैकेज प्लेसमेंट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, हम मेहनत करेंगे तो लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो मुझे लगता है बहुत सारे आंसर आपको मिलेंगे। और वन इम्पॉर्टेंट थिंग हियर, अब आप, बहुत सारे बच्चे के मन पे एक चीज़ आ रहा होगा, सर आरएफडीटी में सबका 100% प्लेसमेंट हो गया तो उसके साथ साथ इनका भी हो गया होगा। ठीक है, तो ही इज नॉट द लास्ट पर्सन। तो मैं आपको ये अपडेट दे देता हूँ, आउट ऑफ 14 स्टूडेंट 10 स्टूडेंट गॉट प्लेसमेंट। ठीक है, और क्वालकॉम का पैकेज सबसे हाई होता है, तो डेफिनेटली क्वालकॉम पे ये गए हैं, है ना। अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है 39 का शायद पैकेज होगा क्वालकॉम का, है ना। डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है, इनका हार्डवेयर इंजीनियर है। आई डोंट नो एक्जैक्टली कितना अमाउंट होगा, बट मुझे लगता है शायद 39 का सीटीसी होना चाहिए। ठीक है, तो आउट ऑफ 14 स्टूडेंट 10 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है, उनमें ये है। तो ऐसा नहीं है कि सब बच्चों को, ब्रांच ऐसी है कि सब बच्चों का प्लेसमेंट हो गया इसलिए इनका भी हो गया। जैसे कुछ कॉलेज में होता है कि सब बच्चे का प्लेसमेंट हो गया तो ठीक है, 2-4 बच्चे उनके साथ निकल गए, बट यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आरएफडीटी में 3 डोमेन्स होते हैं। ठीक है, माइक्रोवेव, एसपी और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। आप लोगों को ये पता है या नहीं पता है? ठीक है, तो 3 अलग अलग डोमेन्स पे आरएफडीटी के बच्चे अपना स्टडी और प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। तो बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वहाँ पे। तो चलिए इस वीडियो को और लंबा नहीं करता हूँ मैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो गेट रिजल्ट्स जब तक नहीं आता है ना, मैं आपके साथ शेयर करते रहूँगा, और उसके बाद सेपरेट कॉलेज के साथ हम मूव करेंगे। तो वन इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वी आर रनिंग 3 पीजीजी, प्रीमियम पीजीजी एंड केयर पीजीजी। तो हमारे पास 3 पोस्ट गेट गाइडेंस के प्रोग्राम्स हैं, है ना, 1 फ्री है और 2 पेड है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है किसी भी प्रोग्राम को ज्वाइन करने में, तो इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा, और एक सेपरेट लॉन्चिंग वीडियो आप उसे भी देख सकते हैं। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन। बट मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आईएससी के फॉर्म के एटलीस्ट आप 3 दिन पहले, एटलीस्ट, या जब हमारा आईएससी का सेशन होगा, ठीक है, रिकॉर्डेड तो आपको मिल जाएगा अगर हो गया तो, एटलीस्ट आईएससी के फॉर्म फिलिंग के 2-3 दिन पहले आप 100%, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन। ठीक है, तो चलिए फिर हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर आपको लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेशंस है तो डेफिनेटली यू कैन शेयर। ओके एवरीवन, थैंक यू।